रात के समय मोटू और पतलू पार्क में बैठे हुए हैं। मोटू के हाथ में एक बड़ा सा बर्गर है। आसमान की तरफ देखते हुए वह कहता है, काश मैं चांद पर जा सकता और वहां का सारा खाना खा जाता। पतलू हंसते हुए जवाब देता है, चांद? मोटू, यह तो असंभव है। लेकिन मोटू की आंखों में चमक आ जाती है। वह चांद के खाने की कल्पना करने लगता है। पतलू, जो हमेशा नई चीजों के बारे में सोचता है, यह विचार करने लगता है कि क्या सच में चांद पर जाए। मोटू और पतलू आसमान की तरफ देख रहे हैं। मोटू के हाथ में बर्गर। हाँ। अचानक पतलू को एक शानदार आइडिया आता है। वह तुरंत अपनी लैब में भागता है और रॉकेट के ब्लूप्रिंट्स बनाना शुरू कर देता। मोटू, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन उसकी मदद से चीजें आसान होने के बजाय उलझ जाती हैं। लैब में इधर-उधर बिखरा सामान, गिरे हुए उपकरण और मोटू के कारण हो रहा हंगामा, सब कुछ अफरा-तफरी में बदल जाता है। फिर भी वे दोनों मिलकर टिन के डिब्बों, लकड़ी और अलग-अलग गैजेट्स से एक अजीब सा लेकिन मजबूत रॉकेट बना ही लेते हैं। अब वे लॉन्च के लिए तैयार हैं। रॉकेट पूरी तरह तैयार है। मोटू और पतलू अपने अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। साहित है, जबकि पतलू गंभीरता से लॉन्च की तैयारी कर रहा है। 3, 2, 1। लॉन्च और जोरदार आवाज के साथ रॉकेट हवा में उड़ जाता है। लेकिन तभी मोटू गलती से एक बटन दबा देता है और रॉकेट गलत दिशा में मुड़ जाता है। वे ग्रहों के पास से गुजरते हैं, उल्काओं एस्टेरॉयड्स को चकमा देते हैं और यहां तक कि एक अंतरिक्षी तूफान से बाल-बाल बचते हैं। इस दौरान मोटू मजे से स्नैक्स खा रहा होता है, जिससे पतलू के लिए रॉकेट को थोड़े रोमांचक सफर के बाद उनका रॉकेट आखिरकार चांद पर उतर और पतलू जैसे ही बाहर निकलते हैं, वे चांद की धूल भरी जमीन और शांत माहौल को देखकर चकित रह जाते हैं। अचानक कुछ अजीब लेकिन दोस्ताना चांद के जीव, मून क्रीचर्स, उनकी तरफ आते हैं। ढूंढने लगता है। जबकि पतलू अपने वैज्ञानिक उपकरण सेट करने में लग जाता है। चांद के जीव उन्हें कुछ अजीब दिखने वाले स्नैक्स ऑफर करते हैं। मोटू खुशी खुशी उन्हें खाता है और चौंककर कहता है, अरे, ये तो धरती के खाने से भी ज्यादा टेस्टी। मोटू और पतलू चांद पर घूम ही रहे थे कि अचानक मोटू गलती से एक चांद की चट्टान को हिला। जोरदार कंपन होने लगता है और एक छोटा सा विस्फोट हो जाता है। चांद के जीव डरकर इधर-उधर भागने लगते हैं। मोटू और पतलू जल्दी से मिलकर स्थिति संभालते हैं और चांद पर फिर से शांति बहाल कर देते हैं। अब वापस लौटने का समय आ गया था। वे अपने रॉकेट में बैठते हैं और चांद के जीवों को अलविदा कहते हैं। रॉकेट वापस धरती की ओर उड़ जाता है और जब वे पार्क में वापस उतरते हैं, तो मोटू अपनी पुरानी आदत पर लौट आता है। Visit my food blog. For more tasty recipes, check the link in the description.